हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एवरेज से रिलेटेड नेक्स्ट फार्मूला। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए दो अलग अलग स्पीड के लिए फार्मूला देखा था। अब एक कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए हम तीन अलग अलग स्पीड्स के एवरेज का फार्मूला देखेंगे। अगर हमसे कहा जाए, मान लेते हैं कि एन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मैन x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। तो इसका फार्मूला जो होता है 3x yz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब बेसिकली ये फार्मूला आता कैसे है, इसके विषय में बात करें तो मान लेते हैं कि जो टोटल जर्नी है, जो कांस्टेंट इक्वल डिस्टेंस है, वो कितना है d। तो अगर वो d डिस्टेंस है और d डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया जाता है, नेक्स्ट d को y किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया जाता है और नेक्स्ट d को z किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रेवल किया जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है? तो टोटल डिस्टेंस है 3d, क्योंकि d प्लस d टोटल डिस्टेंस कितना है 3d, और 3d का एक d का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रहा डिस्टेंस और ये रहा स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तीनों टाइम को हमने ऐड कर लिया, टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। यहां से देखिए हमने क्या किया, d को कॉमन ले लिया और इसे सॉल्व कर लिया। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को सॉल्व किया तो कितना आ गया? xy प्लस yz प्लस zx अपॉन x प्लस y। dd से कैंसिल हो गया, xy ऊपर चला गया और यहां कितना आ गया? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो कुछ इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। हमें बिल्कुल ये दिमाग में रखना है कि अगर हर एक स्पीड कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर हर एक कांस्टेंट स्पीड से अलग अलग स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे। अन्यथा अलग अलग अगर डिस्टेंस है और अलग अलग स्पीड है तो हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमने मान लिया कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है? 300 किलोमीटर। ठीक है, ए मैन कवर फर्स्ट 100 किलोमीटर विथ 80 किलोमीटर पर आवर। उसने पहले 100 किलोमीटर को क्या किया? 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। सेकंड 100 किलोमीटर विद 100 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर को उसने 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, और लास्ट 100 किलोमीटर को 120 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग होल जर्नी। अब पूरे यात्रा के दौरान उस आदमी का एवरेज स्पीड क्या था, ये हमें बताना है। तो यहां से आप एक चीज कॉमन पा रहे हैं कि हर एक स्पीड 80 किलोमीटर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस आदमी ने 100 किलोमीटर ही तय किए, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर, और नेक्स्ट 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर ही उसने ट्रेवल किए हैं। इसका मतलब कि उसने टोटल 300 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसने 100 किलोमीटर के पार्ट में ब्रेक करके किया है, लेकिन हर बार जो डिस्टेंस वो कांस्टेंट है। इसके लिए डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस बात के लिए कि उसकी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, इस बात के लिए हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर वो क्या करता कि 100 किलोमीटर तो शुरू के 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर से चला, लेकिन नेक्स्ट 85 किलोमीटर 100 किलोमीटर से चलता, और लास्ट के 150 किलोमीटर क्या करता, या 150 किलोमीटर क्या करता है 120 किलोमीटर पर आवर से चलता, तो हम ये फार्मूला नहीं लगाते। याद रखिएगा, जब कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो हमने उसका ऑप्शन दिया गया है 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया 97 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दिस। तो आइए सॉल्व करते हैं और आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया कि शुरू जो x इक्वल टू, हमने मान लिया उस x इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, z इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 3x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। और जहां x y z क्या है? वो स्पीड है। हाँ, वो स्पीड है जिससे उस मैन ने या उस आदमी ने क्या किया है? टोटल जर्नी कंप्लीट की है। तो हम सारी वैल्यू लाइए पुट करते हैं, 3 इंटू 100 इंटू 80 इंटू 120, और यहां पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं xy की। तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 2800.296। यहां से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 97.3 किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखा जब इतना आंसर आया तो भाई यहां पर 97.3 तो किसी में नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन नंबर बी में 97 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी में हमारा नियर अबाउट अप्रॉक्स हमारा जो किलोमीटर आवर आ रहा है 97.3 मैच कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें क्वेश्चन दे और क्वेश्चन में कांस्टेंट डिस्टेंस रहे तो हम इसी बेसिक्स फार्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आज तो हमने 3 डिस्टेंस के लिए फार्मूला निकाल के आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे 4 डिस्टेंस 5 डिस्टेंस 6 डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा तो क्या हर बार हम फार्मूला नहीं डिराइव कर पाएंगे? या इन जनरल 7 8 9 10 स्पीड दे दे अलग अलग, लेकिन कांस्टेंट डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे? यही फार्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आराम से यहीं पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें मान लो 4 दे देता है, एक स्पीड देता है x y z ए बी सी, ये मान लो 6 स्पीड दे देता और 6 डिस्टेंस अलग अलग रहते, तो हम क्या करते हैं 6 मान लो टोटल कांस्टेंट डिस्टेंस कितना है d, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा d, और यहां से क्या हो जाएगा d अपॉन x प्लस d अपॉन y प्लस d अपॉन z प्लस d अपॉन a प्लस d अपॉन b प्लस d अपॉन
सी। ये देखिए, और डी कॉमन ले लेते, डी कैंसिल, 6/1/x + 1/y 1/z, आराम से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने एवरेज स्पीड का। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर कांस्टेंट डिस्टेंस आता है तो हम इस फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।